आज का जो वीडियो है ना, होटल वाले भैया ने बताया है, सीरियसली वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग स्टेटमेंट है। इस चीज़ के लिए शॉकिंग स्टेटमेंट है कि हमारा कानून क्या कर रहा है। एक पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेके अवैध तरीके से एक औरत हमारे भारत में घुसती है। कल को हमारे भारत में कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आज का ये वीडियो जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ना, तो आप लोगों के मन में ऐसे सवाल बहुत सारे उठेंगे जो मेरे मन में भी हैं कि उस टाइम तक 1 साल तक हमारे कानून ने क्यों कुछ नहीं किया, क्यों इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जहाँ पर इसके प्रूफ मिले गए हैं कि ये मुसलमान थी, ये मुसलमान है और ये मुसलमान ही रहेगी। हमें मुसलमानों से कोई ऐसा नहीं है कि हमें किसी चीज़ के बारे में ये है कि भाई उनसे कोई मतलब हेट है या कुछ ऐसा है, नहीं। भारत में हमारे मुसलमान भाई भी रहते हैं और हिंदू भाई भी रहते हैं। तो हमारे यहाँ प्रेम प्रभाव से सभी लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं, जानते भी हैं आप इन चीज़ों को कि हमारे यहाँ पर अगर ऐसा नहीं होता कि हमारे भारत में हिंदू भाई के मन में प्यार नहीं होता, मुसलमान भाई के मन में प्यार नहीं होता, तो आप जानिए क्या मोमिन मलिक साहब वहाँ तक पहुँच पाते जो इसकी कहते हैं ना जड़, जहाँ इसने जमाने की पूरी कोशिश की थी। वही जो बात करने वाली हूँ ना, उसको सुनने के बाद आपके मन में भी वही सवाल उठेंगे जो मेरे मन में है। हम भी अपने कानून से वही जानना चाहते हैं कि साल भर तक हमारा कानून कर ही क्या रहा था, जो कि अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। क्यों, आखिर कौन है इसके पीछे, किसका हाथ है इसके सिर पर जो ये सेफ है, जो जिसके दम ये भरा करती थी। अब तो फिलहाल सबकी दाल पतली हो रखी है, क्योंकि हैदर के आने से और मोमिन मलिक के नेपाल पहुंचने से इन लोगों को बुखार लग चुका है, जुलाम लग चुका है और ना जाने इनके साथ क्या क्या हो रहा है। तो ठीक है, अब हम इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मोमिन मलिक सर वहाँ नेपाल पहुँचे, नेपाल पहुँचने के बाद जिस होटल में इसने स्टे किया था, जहाँ पर ये रुकी थी, वहाँ से ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। और हम लोग यही चीज़ें सोच रहे हैं कि जिस टाइम पे ये केस भारत में, ये जो भगोड़ी भारत में एंट्री ली थी, मीडिया के सामने आई थी और जो ये सब चीज़ें हुई थी, उस टाइम पर कुछ भी मीडिया वाले, 1 या 2 मीडिया वाले होटल तक पहुँचे थे और वहाँ जाके उन्होंने इसकी जो बात है, इसका जो स्टेटमेंट है, जो भी कुछ मतलब वहाँ से होटल वाले ने दिया, उसने बताया कि ये सब चीज़ें हुई थी। मेरे पास सिर्फ 2 ही जने आए थे। अब तक ना तो किसी पुलिस स्टेशन से वहाँ पे कोई कार्रवाई करते हुए कॉल गया, ना ही कोई मतलब जो इसके पीछे काम कर रही है सरकार, उस जो चीज़ें बोली जा रही है कि साल भर से इसके ऊपर निगाहें बनाए हुए रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, शायद रख भी रखी हो, हम उस चीज़ के लिए नहीं कह सकते। पर जो सवाल है मुद्दे वाला, वो सवाल यही उठता है कि होटल के जो मालिक है उसने ये चीज़ें कही। मेरे पास ना तो किसी पुलिस का फ़ोन आया, ना ही किसी ने मेरी स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम आए दिन उसको वीडियोस में देखते हैं, उसका नया झूठ नया सच हम लोगों के सामने आता है। बहरहाल उनको सिर्फ इतना ही मतलब था कि वो उनके होटल में रुकी और वहाँ पे रुक के उसने स्टे किया। जो जितने दिन बनते थे उतने दिन का उसने रेंट दिया और फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल आई। तो ये इसका कहना था कि इसने कहा था ना कि मैं वहाँ पे रुकी थी, मेरे को बहुत अच्छी तरीके से घर परिवार की तरह रखते थे और ये वहाँ रुक कार्रवाई होती है, वो उन्होंने क्यों नहीं की, उसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। कागजी कार्रवाई इसीलिए नहीं इसके ऊपर की गई क्योंकि इसने कहा था हम यहीं के आसपास के रहने वाले हैं और ये मेरे हस्बैंड हैं, मैं इनकी वाइफ हूँ। और तो ये चीज़ें इन्होंने वहाँ पर बताई। और जिस तरीके से, क्योंकि ऐसा होता है ना कि भाई चलो हम कहते हैं कि किसान भाई घूमने फिरने निकल आते हैं और जो मतलब फार्म में होते हैं समझते हैं इन चीज़ों को कि चलो कोई नहीं, अब थोड़ा सा इनको टाइम मिला है, क्वालिटी टाइम मिला है, तो यहाँ पर ये स्टे करने के लिए आ गए हों, घूमने के लिए आए होंगे। तो उस चीज़ को अगर जैसे सपोज़ मैं अगर गुड़गांव में रहती हूँ, तो अगर मुझे दिल्ली जाना है तो पता चलेगा गुड़गांव में अगर इतनी फैसिलिटी ना होते हुए जो दिल्ली में है, हालांकि अब तो सेम है सब जगह, ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली और गुड़गांव में कोई ऐसा अंतर नहीं है सच। बट ऐसा है कि अगर मुझे दिल्ली में जाकर वहाँ बताना पड़े कि मैं गुड़गांव से हूँ, तो वो इतना मेरे ऊपर मतलब क्या ही मेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे और क्यों ही मेरे ऊपर मतलब इतना कागज़ वागज़ बनाएंगे। सोचेंगे ठीक है यहाँ से आइए, ठीक है, वो सब चीज़ें ठीक है। तो उस चीज़ को एक विश्वास के तौर पर रखते हुए, और ये माइंड अकेले लप्पू का नहीं हो सकता, ये बात 100% सच है। मैंने कहा था ना, लप्पू कुछ ऐसा जानता है जो कि हम लोगों की नज़र से छुपा हुआ है और हम लोग उसको देखना की कोशिश कर भी रहे हैं,
तो भी वो कहीं ना कहीं धुंधलापन आ रहा है। पर कोई नहीं, समय रहते सब चीज़ें सामने आएंगी और सच सब लोगों को पता चलेगा। जैसे कि अभी मोमिन मलिक सर होटल पहुँचे हैं, अभी तो वहाँ पराठे वाली के पास भी पहुँचना बाकी है। अभी तो जहाँ पर इसने बार में हुक्का पीने के लिए गई थी, अय्याशी करने के लिए, ये शब्द को थोड़ा सा उसमें लेते हैं, जहाँ हुक्का पीने के लिए गई थी वहाँ पर भी जाएंगे। बहुत सारी इसकी स्टेटमेंट ऐसी हैं जो सामने आएंगी। और कोई भी लॉयर ऐसा नहीं करता है कि चलो भाई मतलब वहाँ तक पहुँचता है, वो उनकी तफ्तीश करने के लिए कोई पुलिस से वहाँ लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कार्रवाई होती है, पूछताछ होती है कि ये चीज़ें ऐसे हैं। सडनली कोई भी लॉयर नहीं जाता है, अपने क्लाइंट के लिए वो जा रहे हैं, सच को अपने भारत को दिखाने के लिए वो जा रहे हैं। यहाँ पर वो अपनी लड़ाई नहीं, उनकी एक बात बताओ, मोमिन मलिक सर को क्या है, वो इंसानियत के नाते तो लड़ रहे हैं, इंसानियत के नाते ही तो वो काम कर रहे हैं। नहीं तो हैदर पाकिस्तान का हम लोगों को क्या करना, हमारा क्या मतलब पड़ रहा है। आज से पहले क्या हम हैदर को जानते थे? ये जो घटनाएं हुई है उससे पहले आप और हम में से कोई इस हैदर को जानता था? कोई नहीं जानता था। भगोड़ी को जानता था? कोई भी नहीं जानता था। जितनी शातिर तरीके से इसने हमारे भारत में एंट्री ली है ना, इसने उन सभी बहनों को, उन सभी भाइयों को एक स्ट्रिक्टली एक कहते हैं ना, एक मैसेज दिया है कि जो तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे भारत में एंट्री ले चुकी हूँ और मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूँगी। पर इसके जो ना सपनों पे जो पानी फेरा है, जो इसके सपनों पे जो पानी फेरा है ना मोमिन मलिक सर ने, उसकी वजह से इनके दस्त लग चुके हैं। अब तो ये सोच रहे हैं कि हम मतलब वहाँ टॉयलेट में से उठ भी पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, कि हमें वहीं पे राउंड लगाना पड़ेगा। तो अब इनकी ऐसी वाली कंडीशन हो गई है। लप्पू बार बार आके बोलता था ना, मेरे सामने कोई बोल के दिखाए, मेरे सामने ये करके दिखाए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कहाँ गई भैया वो जो तौर था, कहाँ गया? क्यों लप्पू आजकल छुपा हुआ है? क्यों 2 दिन से लप्पू नहीं आ रहा है? और आखिर ऐसे कौन से काम में लप्पू लगा हुआ है जो भगोड़ी कुछ भी नहीं बता रही है? और चलो भगोड़ी एक छोटा सा वीडियो व्लॉग बना के बता देती है कि मैं डरी हुई नहीं हूँ, मुझे कोई ये मत समझना कि मैं डरी हुई हूँ, पर हाँ मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे बच्चों की बात है, उन बच्चों की बात है जिनका भविष्य मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है, पर मैं इन बच्चों के दम पर ही कार्ड खेल रही हूँ, इन बच्चों के दम पर ही मैं जेल से बाहर हूँ, बेल पर हूँ। ठीक है, सिर्फ इन बच्चों की बदौलत, इन बच्चों का मुंह देखकर ही इसको भारत में एंट्री मिली, इन बच्चों का मुंह देखकर ही इसको बेल मिली, इन बच्चों के सहारे ही इसने सारे काम किए हैं। और जो भाइयों ने इसकी मदद की है उसके बच्चों के लिए ही की है। ये सोच रही है ना कि मेरे लिए की है, तेरे में ऐसा कुछ है नहीं। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाले काम मत करा कर, ठीक है ना? तेरे में ऐसा कुछ नहीं है जो तुझे देखकर, हाँ कुछ ऐसे लोग होंगे जो तेरी कह सकते हैं कि आजकल तो मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो, आप सब समझ गए ना, तो बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है जो ये दिखाना चाह रही है, जो ये बताना चाह रही है कि मेरे लिए, इसके लिए घंटा कोई नहीं देता। इसके बच्चों की बदौलत भारतीय लोगों ने जो अपना प्यार, स्नेह इसको दिया है ना, वो सिर्फ इसके बच्चों के लिए दिया है कि इसके बच्चों को छत मिल जाए, इसके बच्चों के लिए घर बन जाए। जो इसने मांगा है ना कि भाई मेरी मदद कीजिए, स्कैनर लगाया, ये सब चीज़ें इसने की है, तो वो इसके लिए नहीं था, वो इसके बच्चों के लिए था। वो उनका बेहतर फ्यूचर देखना चाहते हैं और ये बात साबित हो गई है। हर एक भाई बहन भारत का यही चाहता है कि उसके बच्चों को उसका बाप लेके जाए। और यहाँ पर इसको जो इसने हमारे भारत के साथ छल किया है, जो हमारे भारत के साथ इसने खिलवाड़ किया है, उनकी संस्कृति, हमारे भारत की संस्कृति, हमारे कानून के साथ जो इसने खिलवाड़ किया है, उसकी इसको सज़ा मिले। तो मुझे तो यही लगता है। अब आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्यों इतना बड़ा मौका था। और आपको पता है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो इतने बड़े मौके पे क्यों इसके भैया घर नहीं आए? घर आना चाहिए था ना, इतना बड़ा मौका था, ढोल बाजे बजे हैं, 1 किलो रसगुल्ले में लेकर सबका मुंह मीठा कराया गया है। भैया जो लोग तेरा डांस देखने के लिए आए हुए थे उनका भी मुंह मीठा कराती, हम तो तब मानते कि तुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। जैसे तूने वहाँ पे उसमें 5 किलो रसगुल्ले लाके बांटे थे जब नागरिकता मिलने का ऐलान हुआ था, तो ऐसे ही तुझे अब 1 किलो रसगुल्ले बहुत रहते हैं ना अपने घर में आपस में बांटने के लिए, बहुत रहते हैं। तो वो चीज़ें तूने नहीं की, तूने तो मतलब वही दिखाया कि नहीं भैया घर घर के लिए करना है, क्योंकि हमें एक वीडियो बनानी है, वीडियो बना के सब चीज़ें साइड कर देनी है, बस सिंपल, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। इतना ही पागल बनाना जानती है ना तो व्यूवर्स ना बहुत तेज़ है, वो बहुत कहते हैं ना, हम भारतीय उड़ती चिड़ियाओं के पंख गिन लेते हैं कि वो किस दिशा में जाएगी और कितनी देर में नीचे आएगी। तो इस गलत फहमी में मत रहना मैडम मोहतरमा कि हम भारतीयों से बचेगी, क्योंकि अगर हमारे भारतीयों का अगर तुझे देखना ही है तो देख एग्जाम्पल मोमिन मलिक सर, यहाँ पर जाति पाति का कार्ड मत खेलना।
यहाँ पर जो तू ये कह रही है ना, मेरे बच्चों को लोगों ने गाली दी थी, तेरे बच्चों को किसी ने गाली नहीं दी, तूने गाली दी थी। और उन बहनों को, उन भाइयों को जिनको तूने, मुसलमान भाइयों को लिए भी तूने अपशब्द बोले, कटुआ तूने उनको बोला, और हिंदू भाइयों को तूने सुअर की औलाद बोला। तो तू, हम एक बात पूछते हैं, तू चल मुसलमान भाइयों के लिए ऐसे बोल रही है, तू भी तो मुसलमान है, तेरी माँ ने तुझे जब जन्म दिया तब भी तो मुसलमान थी, ठीक है। तेरा जो भी चीज़ें होती हैं तुम्हारे वहाँ, वो भी तो मुसलमान तरीके से हुई ना। तू आज आकर कह रही है कि तू मतलब मुसलमान है, तू ना कल मुसलमान थी ना तू आज मुसलमान है। मुसलमान का तू ना कल हिंदू थी ना तू आज हिंदू है। तू हमारे धर्म का फुल मजाक उड़ा रही है। और तू 8 दिन 10 दिन जहाँ तूने स्टे किया था नेपाल वाले होटल में, वहाँ पे उन्होंने बताया कि वहाँ पर तूने नमाज भी पढ़ी थी और तूने वहाँ पे चिकन भी खाया था, ठीक है। चिकन मटन जो भी कुछ होता है वो सब तूने वहाँ पर खाया था। और फुल तुम दोनों बेवड़ा बेवड़ियों ने खूब वहाँ पे अय्याशी की थी, खूब तुमने बोतलें उड़ाई थी। क्योंकि आपको बता दूँ, नेपाल में ना जैसे हमारे किराने की शॉप पर जैसे आटा चीनी दाल मिलता है ना, ऐसे वहाँ पर खुली शराब मिलती है। तो वो शराब वो वहाँ होटल वाले भैया से नहीं लेते थे, बाहर से जाकर लेके आता था। क्योंकि वहाँ से लेके आएगा तो पता चल जाएगा कि ये चीज़ें, पर दिमाग इतना नहीं सोच पाए कि जब होटल वाला भैया जब अपने उसको भेजेगा नौकर को सफाई करने के लिए, जब तुम्हारी बोतलें तुम्हारा पर्दा नहीं फाश करेंगी। पर सच तो सच होता है, और सच हमेशा से कड़वा होता है। अब जो मोमिन मलिक सर ने इसको जो आईना दिखाया है ना, तो अब भैया इसके तो बहुत बुरे हाल हो गए हैं। अब ये ना बोलते बन रहे हैं, ना कहते बन रहे हैं, ना चलते बन रहा है, ना रुकते बन रहा है, ना सुनते बन रहा है। अब इनसे कुछ भी नहीं बन रहा है। तो ये अपना नए नए एजेंडे सोचते हैं। जितना ये मोमिन मलिक सर को पिंच करने की कोशिश करती है ना, उतने ही इसके मतलब लारे लप्पे लग जाते हैं। और फिर इसके साथ जो होता है वो तो भैया आप सब जानते ही हैं। सब लोग सब चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। और अगर ऐसा होता ना, मोमिन मलिक सर अगर इस चीज़ को हम मान लेते हैं कि चलो उन्होंने शायद होटल वाले को पढ़ा लिखा दिया होगा, होटल वाले को ये सब चीज़ें बोल दी होंगी, तो वो वीडियो बनाते ना कि लाइव में आकर वो सवाल पूछते, ठीक है। उन्होंने लाइव, डायरेक्ट लाइव किया, लाइव में उन्होंने सवाल पूछे, जो चीज़ें सच थी सच सामने आई, जो झूठ था वो झूठ। और रियलिटी में आपको बताऊँ ना, जो होटल वाले भैया ने बताया है, सीरियसली वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग स्टेटमेंट है। इस चीज़ के लिए शॉकिंग स्टेटमेंट है कि हमारा कानून क्या कर रहा है। एक पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेके अवैध तरीके से एक औरत हमारे भारत में घुसती है। कल को हमारे भारत में कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? एक औरत के लिए तुम अपने कानून को बदल सकते हो? मुझे नहीं लगता। और हमें अपने कानून पे पूरा भरोसा है। देर लगेगी पर न्याय होगा, हमारे साथ न्याय होगा। देर भले ही लगेगी, कोई बात नहीं, हम सब्र करेंगे। जब 1 साल सब्र कर लिया तो कुछ दिन और सही, है ना। हैदर आ रहा है, रीमा आ रही है, जफ़र आ रहा है, तो सारे चिट्ठे तो अपने आप ही खुल जाने हैं जब इन लोगों की एंट्री होने वाली होगी। तो चलो, क्या लगता है आप लोगों को, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और एक छोटी सी बात आप लोगों से, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूँगी और आपके कमेंट्स में रीड भी करती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।